भक्त जब भक्ति करता है तो वो भगवान की मेहरी बन जाता है, भगवान का दास बन जाता है, दासी बन जाता है। जो भी संसार में वो कार्य करता है वो भगवान का समझ के करता है। और जब भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है भक्त की, तब भगवान भक्त का मेहरी बन जाता है और देहरी पर खड़ा भक्त का इंतजार करता है कि मेरा भक्त आए और मैं अंग प्रत्यंग को भाव के रंग में रंग दूं। क्योंकि भगवान ही भक्त का शुभ चिंतक होता है और शुभ चिंतक बनकर के भगवान भक्त को सलाह देता है, परामर्श देता है कि देख, तुझे जो भी संसार में मिला है उसमें कभी अभिमान मत करना। सदा जीवन है वो सदा आनंद को पाने के लिए खिलता रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। जिस दिन अभिमान कर लेगा उसी दिन तू मुरझा जाएगा। और ये संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे हैं तो तेरे भी बच्चे हो गए। लेकिन जो बच्चे भाव के लिए, भक्ति के लिए, मेरे को पाने के लिए आते हैं, उनका कभी दिल मत दुखाना, उनको फूल समझना, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर कोमलता आई है, तभी तो वो मेरे को पाने के लिए उत्सुक है। जो मुझे पाने के लिए उत्सुक है वही तो मेरा उत्सव मना पाता है, वही तो अपने जीवन में महोत्सव मना पाता है, जिसने मोह को खत्म कर दिया। मोह किस चीज का? जड़ वस्तुओं का। जब भक्त भाव का अमृत कलश बन जाता है, कैसे? जब भाव पूर्ण रूपेण पीने लगता है तो अमृत कलश मंगलमयी कलश बन जाता है। और जो भी भक्त के पास आता है वो भगवान का स्पर्श ज्ञात से अज्ञात से मिलता है उन्हें। लेकिन जब जीभ का स्वाद खराब है तो स्वादिष्ट चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। हमने मीठा खाया है तो मीठी चाय फीकी लगेगी। हमारे अंदर अहंकार है तो हमें भगवान का अनुभव होकर भी हम उनको अनुभूति में ला नहीं पाएंगे। भगवान अपने भक्त को कहते हैं कि तू तेरी कोई भी बदनामी करे, गलत बात फैलाए, तुझे ग्लानि नहीं करनी है। उनको उनकी ही बात उनके ऊपर जाके गिर जाएगी, वो उन्हें ही सताने लग जाएगी। तुझे तो खुश रहना है और सबको खुशी देनी है। भगवान बहुत सरल तरीके से मिल जाते हैं जब भक्त के अंदर भगवान को पाने के लिए जो चाहिए वो चीज हमारे अंदर आ जाए। तो वो क्या है? गुण, शुद्धता। ये जो विचार है ये तो बादल है, बादलों को देख के क्या घबराना, ये तो आते हैं और जाते हैं। दूध से जैसे दही बना, दही से छाछ बनी कब? जब वो
उसमें से घी निकाल लिया, वो छाछ भी काम की है। लेकिन बनेगा कब? जब दूध सही रहेगा, दूध फटेगा नहीं, दूध खट्टा नहीं होगा, दूध खराब नहीं होगा। उसी तरह से जीवन है हमारा, संत का बनना है, और उसके लिए भाव का अमृत पीना ही पड़ेगा। एक तो अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन में, एक अमृत कलश भक्त होता है जो भाव पीता है, क्योंकि भाव ही तो अमृत है। तो भक्त को भगवान सलाह देते रहते हैं, परामर्श देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तभी भक्त डरता नहीं है संसार में कोई भी ऊंची नीची बात होती है तो। नहीं तो बात तो सभी भक्तों की होती है, सभी भक्तों को जहर पिलाया जाता है, लेकिन भगवान वो जहर पीने उन तक आने नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, रामायण तो पढ़ लेते हैं लेकिन कान से जहर पिला रही है मंथरा। हम सोचते हैं सब हमारे अपने हैं, लेकिन सब ये तो सपने हैं, खाली भगवान ही हमारा अपना है। हमें मिले हुए हैं ये, हमें इनका साथ निभाना है, ये शरीर तक के साथी है, लेकिन भगवान का भक्त से आत्मीय संबंध होता है, भक्ति और भाव में। और भगवान कहते हैं सदगुरुदेव बाबा कि जैसे पुष्प सूर्य के उससे प्रकाश से खिलता है, उसी तरह से मेरे भक्त को बाबा तो प्रकाश देते हैं, सदगुरुदेव बागवान बन के उस भक्त के जीवन को खिलाते हैं, तभी तो वो सबको खिला पाता है, सबके हृदय कमल को। नहीं, भक्त के पास क्या है खिलाने के लिए? लेकिन और फिर स्थूल में सारे कार्य सूक्ष्म की शक्ति से पूर्ण भी होते हैं, कोई दुनिया देख भी नहीं पाती है। इसलिए भगवान से हमें भक्ति भाव में आत्मीय संबंध बनाना है, और जब आत्मीय संबंध होगा तो बड़ा मधुर होगा, सुमधुर होगा।